क्या आप कंफ्यूज हैं कॉलेज चूज़ करूं या फिर ब्रांच चूज़ करूं? तो ये वीडियो आपको प्रोवाइड करेगा अल्टीमेट सॉल्यूशन। ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। आप कितने वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर या फिर आर्टिकल पढ़े होंगे, उनसे बेहतरीन होने वाला है। बिकॉज मैं काफ़ी एक्सपीरियंस की मैं बातें करने वाला हूँ जो इन जनरल लोग बीटेक के बाद सोचते हैं। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं जो टॉप कॉलेज से बीटेक किए हैं, बट उसके बाद अंधकार दिखता है। एक केस भी बताऊंगा आपको, धीरे धीरे करके पता लगेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलेज और ब्रांच के बारे में, और इसमें एक खास बताऊंगा। अलर्ट देखो, बताया मैंने, न्यू फ्रॉड एडमिशन फ्रॉड है। एक मेरे बच्चों से मुझे पता लगा है, तो मेरे को लगा ये चीज़ मेरे को एको कर देना चाहिए, मतलब बाकी बच्चों को ही बता देना चाहिए। ये फ्रॉड जो हो रहा है इन जनरल उन कॉलेज में ज़्यादा हो रहे हैं जहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन होता है, उधर ज़्यादा होता है ये फ्रॉड। बिकॉज काउंसलिंग से फ्रॉड नहीं होने का चांसेस बहुत कम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आपको सबसे पहले क्या देखना चाहिए। भाई कॉलेज देखूं या ब्रांच देखूं? तो इसीलिए मैंने क्या करा है, कॉलेज के बहुत सारे पैरामीटर्स लिया है जिसको मैं सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये कॉलेज जो है इसमें हमने इसको 8 पैरामीटर्स हमने लिया हुआ है, ये सारा चीज़ हम देखेंगे। वैसे ही मैंने ब्रांच के बहुत सारे पैरामीटर्स लिए हैं, वो भी हम देखेंगे, एक एक करके सारे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बता दूं भाई साहब, कुछ करो ना करो, प्रॉपर गाइडेंस जरूर लीजिए। आपके घर में कोई है, रिश्तेदार कोई है जिसके पास वेल एक्सपीरियंस है बहुत सारी फील्ड का, आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं, या फिर मेरे साथ 1-to-1 प्राइवेट काउंसलिंग आप बुक कर सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मैं इस वीडियो में आगे उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज उसके साथ हम आपको अभी ऑफर दे रहे हैं 2500 रुपये के वर्थ के कोर्सेस, जो 2500 हमारे वेबसाइट पर है, और हम जो कोर्सेज देते हैं बहुत ही एफोर्डेबल प्राइस में बहुत हाई क्वालिटी कोर्स देते हैं। जो आए हैं हमारे पास उनको पता है, मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है ज़्यादा उसके बारे में। तो हम जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? कॉलेज के बारे में। कॉलेज में सबसे पहले क्या आप देखेंगे? फैकल्टी देखेंगे। जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, ठीक है, शॉर्टकट मेथड नहीं होता है। आपको अपना लाइफ का सवाल है तो आपको पूरा प्रॉपर एनालिसिस करना है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। आप चाहे तो थोड़ा स्पीड बढ़ा लो, 1.75 1.52 कर लो, दैट इज़ ओके, बट स्किप करेंगे कुछ ऐसा पॉइंट होगा, हो सकता है आप छोड़ दोगे, वो भी बाद में पता लगा उस पॉइंट के वजह से आपका फ्यूचर में कुछ रुकावटें आ गया। वो नहीं होना चाहिए। तो पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे अपन, पूरा आपको समझ में आएगा फिर। ठीक है, सो देखिए फैकल्टीज़ जो आपके पास हैं, जो आपको पढ़ाएंगे उस कॉलेज के, आप कॉलेज में जाएंगे प्रोफाइल दिख जाता है कौन कौन से फैकल्टीज उसमें हैं जो अच्छे कॉलेजेस के, मतलब कॉलेजेस के होते हैं। बहुत से कॉलेजेस में टीचर जा चुके हैं, वो भी अभी भी वो फैकल्टी चल रहा है, लेकिन इन जनरल अच्छे कॉलेजेस में ये मैंने देखा नहीं है। सो देखना है उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और एक्सपीरियंस क्या है। आप किसी और लोगों का मत देखना, जिस ब्रांच का आप लेने का सोच रहे हो उसका देखना है, बिकॉज फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे। पढ़ना है किताब से, तो किताब तो कहीं से परचेस करके आप पढ़ सकते हैं। सेकेंड किताब मिल जाता है 200-300 रुपया का, तो लाख लाख रुपया खर्चा करने की ज़रूरत क्या है? तो आपको जो किताब में है उसको एक्सप्लेन करके आप कौन बताएंगे? फैकल्टीज़ बताएंगे। तो फैकल्टीज़ के पढ़ाने का एक्सपीरियंस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं लोकेशन, कॉलेज कहाँ पर सिचुएटेड है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आजकल गूगल मैप है तो कोई कॉलेज उसका लोकेशन देख लो, अगर आपको दिखता है अर्बन इलाका में है या फिर शहर के आसपास 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के आसपास है, तो ये काफ़ी अच्छा आपके लिए प्रेफर्ड लोकेशन होता है। हर केसेस में लोग देखते हैं, तो कोशिश करिए शहर में कॉलेज हो, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, जॉब के दौरान भी, इंटर्नशिप के दौरान भी, और सेल्फ डेवलपमेंट के दौरान भी। यू कैन गो आउटसाइड, बिकॉज आप बाहर के दुनिया को डील करना आपको सीखना पड़ेगा, हाउ टू डील विथ पीपल, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओवरऑल अच्छे लाइफ जीने के लिए। खाली पैसे की बात नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है, सब समय पैसा थोड़ा ना लगेगा,
प्लेसमेंट रिकॉर्ड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भाई प्लेसमेंट कैसा हो रहा है उस कॉलेज में, और जिस ब्रांच में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो उस ब्रांच में क्या प्लेसमेंट है, कितना % प्लेसमेंट हो रहा है आपका। तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखें कैसे, देयर इज़ अ वे फॉर सीइंग दिस। मैं आपको दिखाता हूँ एक प्लेसमेंट डेटा मेरे पास, कई है मेरे पास, एक नहीं है, तो मैं अभी दिखा देता हूँ। एक हमारे पास है NIT जयपुर का डेटा 2024 का, ठीक है। ये वन ऑफ द टॉप NIT है, सर कट ऑफ बहुत हाई जाता है। ये बीटेक का डेटा है, आप देखेंगे यहाँ से केमिकल इंजीनियरिंग से आपके पास लास्ट क्या है, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग आ रहा है आपके पास। सारे पैरामीटर्स अपने को देखना है। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, अच्छे कॉलेजेस में होता है और कुछ कॉलेजेस में खाली एवरेज पैकेज हाईएस्ट पैकेज लिख के छोड़ देते हैं, कितने % बच्चों का प्लेसमेंट हुआ दिखाते नहीं है। वैसे कॉलेजेस में एडमिशन से बचिए। अगर लेने जा रहे हो तो किसी एक्सपर्ट का राय लीजिए, क्या उसमें सचमुच आपको जाना चाहिए या नहीं, बिकॉज एक पैरामीटर नहीं होता है, कई पैरामीटर्स को देख के हमें बताना होता है, ठीक है। तो केमिकल इंजीनियरिंग, उसके लिए आप मेरे से बात कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज कोई किसी का नॉलेज अगर अच्छा है उससे भी आप रेफरेंस मांग सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात, मतलब उसके भी रेफर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो केमिकल इंजीनियरिंग कोई मान लो देखता है इस कॉलेज का, तो 65 बच्चे थे, हाईएस्ट पैकेज कितना लगा है और एवरेज पैकेज कितना लगा है, मीडियम पैकेज देखने का जरूरत नहीं है, ये 2 पैकेज देखना है आपको, कितने बच्चों का नहीं कितना का प्लेसमेंट हुआ यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है। वैसे ही सारे ब्रांच का देखिए यहाँ पर बता रखा है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, पीजी का प्लेसमेंट है ना, ये आपका इसका प्लेसमेंट आ गया, ओके। तो यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट, कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है और कितने बच्चे थे। हालांकि वो देख सकते हैं कितना सीट्स उनके पास अवेलेबल है, उसके हिसाब से कितने बच्चों का जॉब लगा है। तो इस केस में क्या पैरामीटर्स आपको देखना है कॉलेज का, आपको बता देता हूँ। आप देखेंगे सबसे बस 2 ही पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, कितना एवरेज पैकेज गया है और कितने % बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। दिस 2 पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है अगर उस कॉलेज का मिलता है। तो यहाँ पर इस कॉलेज में तो डेटा मेरे को मिल नहीं रहा है, बट मैं आपको और एक कॉलेज दिखा देता हूँ NIT नागपुर का, जिसमें डेटा अवेलेबल है। आप देखेंगे बीटेक ब्रांचेज हैं सिविल से माइनिंग तक, कितने % बच्चों का जॉब लगा आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए 82 ने रजिस्टर्ड करा, 46 का जॉब लगा, परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। 83 ने रजिस्टर्ड करा, 55 का जॉब लगा। कंप्यूटर साइंस में 117 बच्चों ने रजिस्टर्ड करा, प्लेसमेंट चाहिए भाई उनको, 90 का जॉब लगा। इलेक्ट्रिकल में, कम्युनिकेशन में, मैकेनिकल में, मेट्रोलॉजिकल मटेरियल्स इंजीनियरिंग में एंड माइनिंग में, ये आपका हिसाब किताब है। अगर यहाँ पर एवरेज पैकेज देखिए, ओबियसली सबसे ज़्यादा किसका होता है भाई साहब, कंप्यूटर साइंस का ही होता है, ये कंप्यूटर साइंस का है। सेकेंड हाईएस्ट किसका होता है, इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही होता है, 13 लाख के आसपास है। मैं आपको बता दूं ये जो गैप है ये बढ़ता रहता है, बट जो प्रेफरेंस है या फिर नंबर है किसका सबसे ज़्यादा पैकेज लगता है, लगभग सारे कॉलेजेस में CS का आपको मिलेगा। कुछ जगह पर EC निकला है बट बहुत रेयर, जैसे IIIT बैंगलोर में इस बार ECE का प्लेसमेंट का एवरेज पैकेज ज़्यादा है CSC से, जो अब तक मैंने देखा है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको वो चीज़ दिखाना भी चाहता हूँ, बिकॉज बिना दिखाए ना प्रूफ का मज़ा नहीं आता, बिना प्रूफ का क्या मज़ा बताओ, प्रूफ चाहिए होता है सबको, तो हमको भी प्रूफ चाहिए भैया, ठीक है। IIIT बैंगलोर, ये IIIT बैंगलोर में आ गए अपन, और चलते हैं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स 2024 का प्लेसमेंट अपन देखेंगे इसका। ये देखो, ये ना ये वेब डेवलपमेंट से होता है, फ्लैश लगा रखा है इन्होंने शायद। तो आप देखेंगे यहाँ पर देखिए एवरेज पैकेज देखिए, ECA कितना है, IMTech मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड MTech। इस कॉलेज में पहले बीटेक नहीं था, अभी बीटेक आ गया है, पहले बीटेक प्लस MTech था और MTech था, अभी भाई बीटेक भी है, इंटीग्रेटेड MTech भी है और आपका MTech भी है। ये कॉलेज प्राइवेट कॉलेज नहीं है, पहले बता देता हूँ, ये PPP मोड में है बोल सकते हो। और जैसे आपका IIIT भुवनेश्वर है वैसे ये बैंगलोर वाला है, ये इंटरनेशनल वाला है, ठीक है।
बट इसका पैकेज काफ़ी हाई है, आप देख सकते हैं 35 लाख है। एमटेक में 22 लाख 23 लाख लगा लो, यहाँ पर लगभग 30 लाख 29-30 लाख लगा लो, एवरेज पैकेज है। सो यहाँ पर इसी का पैकेज ज़्यादा है। ये बेस्ट कॉलेज है भाई इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फ़िलहाल, जितने ही मैंने कॉलेजेस देखा है मार्केट में फ़िलहाल है इंडिया में, ठीक है। अच्छा, प्लेसमेंट के मामले में जो आपको बता रहा हूँ, सो क्या देखना है आपको समझ में आया प्लेसमेंट में कि भाई एवरेज पैकेज क्या मिल रहा है। अभी खुश नहीं होना है भाई, इंपॉर्टेंट है। आप जो ब्रांच आपको जो मिल रहा है उसमें देखना है, सारे ब्रांचेस का नहीं देखना है। उससे क्या करना है, अपने ब्रांच से मतलब है। आप देख रहे हैं ना, सेम कॉलेज में ब्रांचेस फ़र्क होने से वजह से कितना परसेंटेज का प्लेसमेंट का फ़र्क हो रहा है। एवरेज पैकेज में भी फ़र्क है, हाईएस्ट पैकेज में भी फ़र्क है, लोएस्ट पैकेज में भी फ़र्क है। तो जो भी बंदा बोलता है ना कॉलेज मैटर करता है, ब्रांच नहीं मैटर करता है, झूठ बोलता है भाई। आगे और मैटर करेगा, बता रहा हूँ अभी, सुनना अच्छे से, आपको समझ में आएगा पूरा, बिकॉज प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैसिलिटीज़। तो फैसिलिटीज़ में क्या क्या आता है, मेनली यहाँ पर 2 फैसिलिटीज़ की बात करता हूँ। एक क्लब का फैसिलिटीज़, डिफरेंट क्लब्स होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप क्लब होता है, म्यूजिक क्लब होता है, स्पोर्ट्स क्लब होता है। सो डिफरेंट क्लब्स होते हैं। तो कितने तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लब्स आपके कॉलेज में हैं वो आपको पता लग जाएगा उनके वेबसाइट से, यूट्यूब से, या फिर कोरा से, या फिर लिंक्डइन से। आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर घर के पास है, जाओ देख के आओ, पूछ के आओ, थोड़ा सा बिता के आओ। 4 साल बिताने वाला उस कॉलेज में सोच रहे हैं अगर ऐसा, तो क्लब्स इंपॉर्टेंट रोल डेफिनेटली प्ले करता है। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है, लैब। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके पास क्या क्या लैब्स हैं भाई, देखो बेसिक लैब जो है सबके कॉलेज में होगा, बट वो लैब्स के वर्किंग कंडीशन क्या है ये आपको पता लगेगा उधर के जो बच्चे पढ़ चुके हैं रिसेंटली या फिर पढ़ रहे हैं उनसे। तो लैब्स अच्छा होना चाहिए। बट इन जनरल जो कॉलेजेस, टॉप कॉलेजेस, IITs, NITs, IIITs में लैब्स अच्छे होते हैं, जो मैंने अब तक फीडबैक पाया है। इनका इंफ्रा अच्छा होता है एवरेज में ऐसे देखेंगे तो। बट अवॉइड टू गेट एडमिटेड इन न्यू कॉलेजेस, कोई भी हो, बिकॉज उसमें क्या होता है, उस तरह का आपको क्लब्स, उस तरह का आपके फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगे जो पुराने कॉलेज में मिलता है। एक पीयर टू पीयर कनेक्शन मिलता है, जो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एलुमनाई वर्किंग। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आप जो कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो उस कॉलेज का नाम जाके आप सर्च करो गूगल पर, या फिर गूगल पर नहीं, लिंक्डइन पर। आप देखो वहाँ पर पीपल में कहाँ कहाँ लोग काम कर रहे हैं, कब पास आउट हुए थे, तो आपको पता लग जाएगा एलुमनाई नेटवर्क कैसा है उसका। तो इससे आपको पता लगता है कॉलेज का रेपुटेशन बढ़ता है, किससे, उनके बच्चे कहाँ जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो एलुमनाई नेटवर्क कहाँ से देख सकते हैं, लिंक्डइन पर जाके आप देख सकते हैं। उधर आप सर्च करो कॉलेज का नाम, पीपल पर क्लिक करिए, देखिए वहाँ पर कंपनी देखो कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, वो आपको हेल्प करता है। दोनों कॉलेजेस का देखना है अगर आप अटक रहे हो किसी 2 कॉलेज में। और प्रोफेशनल और 1-to-1 काउंसलिंग के मेरे पास तो आ ही सकते हो, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कुछ ही टाइम में कौन सा बेटर आपके लिए। फीस देखिए, ये बहुत सारे बच्चों के लिए मैटर नहीं करता है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के लिए मैटर नहीं करता है फीस, बट बहुत सारे अगेन बच्चों के लिए मैटर करता है। अगर ये वीडियो मैं कल बनाया होता तो शायद फीस वाला डालता नहीं। आज मेरे पास एक बच्चा आया था काउंसलिंग के लिए, उसका लिए पैसा थोड़ा ज़्यादा मैटर करता है। बच्चा काफ़ी शानदार था, काफ़ी अच्छा कैंडिडेट है वो, बट जब पैसा मैटर करता है आपके लिए तो आप 2 कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आप देखो कम पैसे में कैसा कॉलेज मिल रहा है, कौन सा ब्रांच मिल रहा है, वो देखना है आपको। लास्ट में बताऊंगा ये सारा चीज़ें। लेकिन अगर आप दिख रहा है कि पैसा तो लग रहा है बट मेरे को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा मिल रहा है, तो भाई बैंक आपको ईजिली लोन दे देगा। आप किसी बैंक में जाओ, प्राइवेट, सरकारी, आपको लोन देगा, लेकिन लोन का टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से पढ़ लेना। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, लोन्स के टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से पढ़ना, ताकि आपको दिक्कत ना आए आगे इन फ्यूचर में कि कब आपको इंटरेस्ट देना है, कितना परसेंटेज इंटरेस्ट देना है, इकट्ठा पैसा दे तो क्या होगा, ये सब चीज़ पूछ के आपको लोन लेना है उनसे। बिकॉज अक्सर बहुत सारे लोग के ना, जहाँ पर क्रूशियल पॉइंट होता है, लोग आपको बताते नहीं है। प्रॉब्लम ये है सिलेबस। ये सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं बहुत से कॉलेजेस का सिलेबस में देख रहा हूँ काफ़ी चेंजेस आ रहा है पिछले 3-4 साल में। सो सिलेबस आप डाउनलोड कर लेना कॉलेज से, देखो सिलेबस में क्या पढ़ा रहे हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन लेट मी टेल यू, बहुत सारे बच्चे CSE पढ़ते हैं और बहुत सारी कॉलेज, टॉप कॉलेजेस बता रहा हूँ मैं, वो क्या है CSE में फिजिक्स और केमिस्ट्री अब पढ़ा नहीं रहे हैं। फर्स्ट ईयर से ही प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं उनको, फर्स्ट ईयर से ही DSC किसी ने लागू कर दिया भाई, कुछ जगह पर DBMS फर्स्ट ईयर में डाल रहे हैं। तो दीज थिंग्स आर गुड,
ये काफ़ी अपग्रेडेशन कर रहे हैं, जो मार्केट का नीड है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाएंगे तो आप उस तरह से निकल के जाएंगे, नौकरी भी लगेगा। ये खाली कंप्यूटर साइंस की बात नहीं है, मैंने देखा बहुत जगह पर बहुत सारे ब्रांचेस में ये इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। तो ऐसा अगर हो गया सारे बहुत सारे कॉलेजेस में तो काफ़ी अच्छा गुड न्यूज़ है बहुत सारे बच्चों के लिए। बट आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो, क्या उसमें अपग्रेडेशन चल रहा है नहीं चल रहा है, ये आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं सिलेबस से कंपैरिजन करके कि कहाँ पर कैसा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, ये आपको खुद करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, मार्केट वैल्यू। देखो आप उस कॉलेज का टैग क्या है, टैग कैसे पता लगता है। अगर मान लो टॉप IIT मिल रहा है, ठीक है, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, बट वहाँ पर एक कैच है, ब्रांच कौन सा मिल रहा है। फॉर एग्जांपल समझाता हूँ, मान लो आपको IIT में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग मिला, ध्यान सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग आपने कर लिया, IIT का टैग मिला, लेकिन जॉब कहाँ करोगे आप, जॉब तो उसी फील्ड में काम करना पड़ेगा। तो एक फील्ड का वैल्यू भी होता है कोई चीज़। एग्जाम्पल और समझाता हूँ फिर आप समझेंगे। आपके +2 में आप पढ़े होंगे, अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़े होंगे तो आपके फिजिक्स के टीचर का सैलरी ज़्यादा था या फिर इंग्लिश के टीचर का ज़्यादा सैलरी था। इरेस्पेक्टिव ऑफ एक्सपीरियंस आप देखेंगे आपके फिजिक्स का टीचर का ज़्यादा सैलरी था। क्यों भाई, सब्जेक्ट मैटर, इट मैटर्स। तो आप किस ब्रांच से हो वो मैटर करता है। किसी IIT में टेक्सटाइल पढ़ने से मच बेटर है टॉप NIT या फिर बीच के NIT से CSE पढ़ लेना, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। आपका इंटरेस्ट आपको पता नहीं होगा, भी मैं आपको बता देता हूँ। और एक आपको सच्चाई बताता हूँ, ये सुन के बहुत तो ख़राब भी लग सकता है, अच्छा भी लगता है, मुझे नहीं पता। भैया पैशन इंटरेस्ट दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं होता है। पैसा आता है जेब में, पैशन आ जाता है। पैसा नहीं आ रहा है, पैशन खिड़की से, दरवाजे से, वेंटिलेशन से भाग जाता है। ये मैं 12 साल से काम कर रहा हूँ, देख रहा हूँ भाई, इसके हिसाब से बता रहा हूँ, है ना। बाकी एक्सेप्शनल कुछ भी हो सकता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। सो मार्केट वैल्यू आपको चेक करना है। तो कॉलेज से क्या चेक करना है भाई, आपको 8 चीज़ें बताया मैंने। अब चलते हैं ब्रांच में क्या क्या चेक करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो जिस ब्रांच में जा रहे हो उस ब्रांच का ग्रोथ क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, हर ब्रांच का एक ग्रोथ का परसेंट ये रहता है, हिसाब किताब रहता है। कुछ ब्रांचेस जगह ना 10 साल के बाद ग्रोथ रुक सी जाती है, एक बैंड होता है। अगर उसमें 1-1.5 लाख सैलरी होगा फिर भैया उससे ज़्यादा सैलरी मिलना महाभारत हो जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा एक फ्रेंड था, वो स्कूल में पढ़ा था एक। अभी बोलूँगा सर स्कूल में 2 लाख कहाँ मिलता है, अरे भाई उसका 2,20,000 सैलरी था पर मंथ का। ऐसे स्कूल है, आपको नहीं पता है तो मैं क्या करूँ यार। स्कूल है ऐसे जिसमें टीचर के सैलरी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख तक है पर मंथ। अगर आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता। ये स्कूल नॉर्मल स्कूल नहीं है, ये स्कूल कोचिंग कराते हैं स्कूल के साथ। ये स्कूल में बच्चों का फीस होता है 1 साल का, खाली फीस 1,30,40,000 का होता है, खाली फीस, स्कूल का फी बता रहा हूँ भाई। ऐसे स्कूल में मेरे एक फ्रेंड पढ़ा रहा था, अभी उसने छोड़ दिया, खुद कोचिंग डाला है। तो जब उनका सैलरी हो गया 2,20,000 सैलरी हो गया, तो उनको लगा, मेरे को उन्होंने बताया साफ साफ कि सर अभी ना ग्रोथ रुक सी गई है, मज़े वाली बात नहीं, अब ग्रोथ नहीं आ रहा है। तो एक ना क्या होता है, एक पेइंग कैपेसिटी होता है किसी फील्ड का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का। तो वैसे ही ब्रांच में, हर ब्रांच में, हर सेक्टर में एक पेइंग कैपेसिटी होता है, ग्रोथ होता है। और एग्जाम्पल देता हूँ, आज ही मेरे पास एक मैसेज आया बच्चे का, वो बच्चा 3 साल से एक फील्ड में काम कर रहा था, उसका पैकेज भी 8-10 लाख का है फिलहाल, बट वो स्विच करना चाहता है। क्यों भाई? और ऐसा नहीं भी छोटे कंपनी, भाई वो बहुत अच्छे कंपनी में काम कर रहा है, इन्फो टेक्निकल सेक्टर में काम कर रहा है, IT सेक्टर में काम कर रहा है। वो ये इन्फोटेक सेक्टर जो होता है काफ़ी अच्छा ग्रोथ वाला सेक्टर होता है, सारे बोलते हैं आपको, बट ये पूरा सच नहीं है। इन्फोटेक सेक्टर में हर फील्ड में सेम ग्रोथ नहीं होता है। तो बच्चा जो है इन्फोटेक सेक्टर से कहीं और जाना नहीं चाहता है, उसी सेक्टर में, मतलब IT सेक्टर बोलूँगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में रहना चाहता है, बट उस फील्ड में जाना चाहता है जिसमें ज़्यादा हाई ग्रोथ है, जिसमें वो आफ्टर फी, और एक काफ़ी अच्छा उसको पहले डिसीजन लेना चाहिए था जब उसको उस तरह का डिपार्टमेंट मिल रहा है जहाँ पर ग्रोथ अच्छा नहीं हो रहा है। सो ये ब्रांच तो मैटर करता है, बट ब्रांच के अंदर भी और चीज़ें मैटर करते हैं। भाई आप कौन से फील्ड में जा रहे हो, एक सलाह देता हूँ, ईजी के चक्कर में मत रहना, फंस कर जाओगे। 10 साल एक्सपीरियंस के बाद बहुत दिक्कत आ सकता है।
वैल्यू के पीछे जाना, मेहनत करना, जहाँ पर जिस काम में मेहनत लगता है वो इनिशियली आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बट धीरे धीरे करके आपका हैबिट हो जाएगा, तो उस काम को नॉर्मल लोग कर नहीं पाएंगे इन जनरल, तो आपके लिए बहुत अच्छा बात होगा वो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू माई डियर? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त मेरे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते किसके बारे में? एक ग्रोथ मैंने आपको बता दिया, प्लेसमेंट परसेंटेज एंड एवरेज पैकेज। आप जिस ब्रांच में एडमिशन लेने वाले हैं उस ब्रांच का प्लेसमेंट परसेंटेज कितना है कॉलेज में, उस कॉलेज में देखिए, टैग छोड़ दो आप देखो, मैं मान लो एक जगह मेरे को CSE मिल रहा है, ECE मिल रहा है, उसका प्लेसमेंट परसेंटेज क्या है, एवरेज पैकेज क्या है। एक कॉलेज में हमारे को मेट्रोलॉजी मिल रहा है मेरे को, उसका प्लेसमेंट परसेंटेज क्या है, एवरेज पैकेज क्या है, देखना है आपको ना। जब कंपेयर करेंगे आप फिर देखेंगे नहीं भाई कुछ तो बात है। तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं, ब्रांच का ग्रोथ अलग होता है, ब्रांच के फील्ड का ग्रोथ और से अलग होता है, समझ रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे मेरे नोन के लोग मैकेनिकल में थे, इलेक्ट्रिकल में थे, सिविल में थे, वो चले गए IT में, 10 साल पहले ही चले गए थे, वो 2 साल काम करे चले गए IT में। अभी सारे MNC अच्छे MNC में काम करते हैं, सारे अमेरिकन या यूरोपियन कंपनीज या इंडियन कंपनीज में काम करते हैं, सबका सैलरी 2 लाख के आसपास हो गया है, 1,70,000 2 लाख के आसपास इंडिया में रह के। और जो फील्ड में रह गए मैकेनिकल में, अभी भी वो 1 लाख में फंसे पड़े हैं। पता है क्यों? एक फील्ड भी कोई चीज़ है, जो बताया था एग्जाम्पल के साथ, इंग्लिश के टीचर और आपके फिजिक्स के टीचर का डिफरेंस। तो ये सब्जेक्ट मैटर, फील्ड मैटर करता है, सब्जेक्ट मैटर करता है। तो भाई आपको फील्ड वाइजली चूज करना है, कौन से फील्ड में सबसे ज़्यादा पैसा अच्छा मिलता है और आपके लिए सुटेबल है। तो ये आगे और बात करने वाला हूँ मैं। सो इसलिए एवरेज पैकेज आपको देखना है। नेक्स्ट आपको देखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज किसमें सबसे अच्छा खासा मिल रहा है। ऐसा ना है बहुत ज़्यादा हाई पैकेज तो है, जॉब्स ही नहीं है मार्केट में, या फिर जॉब्स अभी है बट आफ्टर 5 years जॉब्स कम हो जाएंगे। तो फील्ड चूज वाइजली करना है आपको। काइंड ऑफ आप देखो किसी ब्रांच में क्या एवरग्रीन फील्ड है जिसमें एवरेज में सब कुछ अच्छा है, ऐसा होता है हर फील्ड में, ऐसा है हर ब्रांच में ऐसा है, तो आपको वो चूज करना है। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? तो आपको देखना है नंबर ऑफ जॉब्स किस फील्ड में सबसे ज्यादा है, उसको चूज करो। अदरवाइज भैया अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो सकते हो, कई हो रहे हैं, आप भी हो सकते हैं। ध्यान से सब काम करना है, डरना नहीं है, डिमोटिवेट फील बिल्कुल नहीं करना है। मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है आपको डिमोटिवेट करने का, मेरा मकसद है आपको सच्चाई से रूबरू करवाने का। आप सच्चाई जानो तो आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सरकारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ किस में सबसे ज़्यादा है। इसमें मैं आपको हेल्प करूंगा। प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किस में ज़्यादा है आपको मैं इसमें हेल्प करता हूँ। देखो भाई, ऐसे एवरेज में देखा जाएगा सबसे ज़्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ प्राइवेट में आपका CSE में ही है, फिर आपका ECE में है, फिर इलेक्ट्रिकल में है, फिर आपका मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, ये सारे माइनिंग, ये सारे कंबाइन आ जाता है, एक साथ लगा लो। मैकेनिकल को थोड़ा सा अपर हैंड देता हूँ, इसके पीछे रीज़न क्या है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, एक काइंड ऑफ वहाँ पर इनोवेशन रिसर्च वगैरह कुछ होता रहता है तो काम है। बिकॉज अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल आया है, इसलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा मैंने ऊपर कर दिया है। ये प्लेसमेंट भी दिखता है, आपने अगर नोटिस किया होगा प्लेसमेंट भी ये चीज़ दिखता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट में बताऊँगा, ध्यान सुनना। सो प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ ज़्यादा मिलता है आपको पता लग गया। सरकारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ मिलता है मैं आपको बता देता हूँ, 3 जगह मिलता है आपका। आगे बढ़ते हैं, इसी में बता देता हूँ मैं, बिकॉज दिखाऊंगा डेटा आपको पता लगेगा। बिकॉज बिना डेटा दिखाए मेरे को ही मज़ा नहीं आता है और आपको तो समझ में और अच्छे से मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा। ये जो जॉब्स आपको दिखाना जा रहा हूँ ये जून महीने में आया था सारे जॉब्स, ठीक है। तो SSC लेकिन पहले आ चुका है, ये पहले आ चुका था। अगर SSC JEE में देखेंगे आप, यहाँ पे SSC JEE का वैकेंसी है। ये C मतलब सिविल है, EM मतलब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, C मतलब सिविल, M मतलब मैकेनिकल। आप ध्यान से जब देखेंगे ऊपर से टोटल में देखना, ये टोटल में देखना, ऊपर से नीचे तरफ देखो आप देखो 1300 वैकेंसी है और 1300 वैकेंसी में सिविल का काउंट करना, सिविल का 431, यहाँ पर इधर कितना हो गया 400, 431, 421 कितना हो गया भाई 400 और ये 400 कितना हो गया 850, 52
इधर 100 188 कितना हो गया, 900, 1000 हो गया, अभी 1000 पार हो गया। अभी रुको 15 यहाँ पर काउंट करना, अभी ये आएगा वाटर डिपार्टमेंट वाला। उसके बाद ये 29 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है, तो समझ रहे हो 1100 वैकेंसी फिर सिविल का आता है इस ब्रांच में। पर प्रॉब्लम है प्राइवेट में भाई साहब कंडीशन क्या खराब होता है, अगर सिविल ब्रांच कोई ले रहा है तो सरकारी में ही ठीक ठाक उसका बात बनेगा, अच्छा बात बनेगा। प्राइवेट में मजे वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। 10 साल एक्सपीरियंस बाद किसी भी कंपनी जाओ यार, बड़े से बड़े कंपनी में मेरे नोन काम करते हैं सिविल में, तो सब जगह 10 साल एक्सपीरियंस के बाद क्या ना काइंड ऑफ स्टैग्नेशन आ जाता है। हाँ, आप अगर बहुत पॉलिटिक्स खेल लिए, कुछ मतलब आपका लक साथ दे दिया, आप काफ़ी बड़े पोस्ट में चले गए तो कहानी अलग होता है, बट वो सिर्फ बहुत कम लोग कर पाते हैं, उसको मैं कंसिडर नहीं करूँगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ और एक वैकेंसी ESC जो हर साल आता है। ये क्या आता है आपका, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये इंजीनियर ही फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी इंजीनियर फॉर्म भर सकता है। आप बट 4 ही ब्रांचेज में फॉर्म भर पाएंगे आप, मतलब ब्रांच कोई भर सकता है, पर 4 ही डिसिप्लिन में फॉर्म भर सकते हैं आप। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन 4 है। आप देखिए वैकेंसीज 400 है, बट 178 वैकेंसी किसका है, सिविल का है। अबाउट 40+% का वैकेंसी क्या है, सिविल का है टोटल वैकेंसी में से। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। सो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल आप देख लो। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बारे में। अभी जो रिसेंट आया है वैकेंसीज, ये जो रिसेंट वैकेंसीज आपको दिखाऊंगा एक एक करके। देखिए अभी जो आया था HPCL का वैकेंसी आया था, इसमें इन्होंने नंबर ऑफ पोस्ट बताया था। ये कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं गड़बड़ नहीं है। आप देखो यहाँ पर मैकेनिकल का 93, इलेक्ट्रिकल का 43, इंस्ट्रूमेंटेशन 5, सिविल का 10, केमिकल का 7। इसके बाद ये तो अलग पोजीशन के लिए आ गया। ये सारा देखते रहना, मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके दिखाऊंगा अभी मैं। अभी ये IOCL का आया था, लेकिन इसमें वैकेंसी उन्होंने बताया नहीं। आया था DVC का, देख लीजिए यहाँ पर DVC का, JEE का तो नहीं है ना, ये JEE वाला वैकेंसी उन्होंने डाला था, नहीं गेट वाला है, ठीक है, गेट के थ्रू से ले रहे हैं। आप देख ले, मैकेनिकल का 59, इलेक्ट्रिकल का 58, सिविल का 39, CNI का 15 एंड IT का 3, केमिकल का 2। अच्छा, ऐसे वैकेंसीज आपके आते रहते हैं। तो खास बात क्या है, यहाँ पर आप मेरे से पूछोगे सर आप इतना मत दिखाओ, मुझे बताओ ज़्यादा वैकेंसी सबसे ज़्यादा कहाँ पर आता है। तो एक और दिखाता हूँ, 2 और दिखाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा। एक हो गया RCFL, है ना, राष्ट्रीय केमिकल्स वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि मैकेनिकल का 30 वैकेंसी है, और यहाँ 27 वैकेंसी है, इधर 18 वैकेंसी है, और यहाँ पर ये सिविल का 4 वैकेंसीज है, फायर सेफ्टी का 2 वैकेंसी है। ऐसे वैकेंसीज है। अब आपके सामने होगा सर इसका सैलरी कितना मिलता है, ये बताइए थोड़ा सा। हमें ये सब कुछ तो पता लग गया, सैलरी बताओ आप कितना मिलेगा। देखो मैं सैलरी आपको बता देता हूँ। ये जितने PSUs हैं इनका सैलरी कितना मिलता है, इतने PSUs हैं इनके सैलरी आपका होंगे लगभग, वेरी करता है 10 से लेके 24 तक। एवरेज लगा लो कितना, लगभग 18 लाख का, 16 लाख का आपका CTC लगेगा, ठीक है। ये आपका है, एक कंपनी आपको बताया मैंने। अच्छा, अगर आप देखना चाहें यहाँ पर CTC मेरे को मिल जाता है, इसमें नहीं है शायद, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि भैया CTC कितना दे रहे हैं, अगर यहाँ पर मिलता है तो CTC कंपेंसेशन आपको दिखा देता हूँ। बिकॉज बिना देखे ना मजा से नहीं आता है, सच बताऊँ आपको तो। 1000 रुपया फॉर्म के लिए मैं आपको बहुत सारी चीज़ बताऊँगा यहाँ पर, लेकिन कुछ चीज़ें बताना है मुझे। पर मंथ फैसिलिटीज, सैलरी, स्टाइपेंड मिलता है 30,000, बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर CTC यहाँ पर कहीं लिखा है, ये देखो 81,000 लगभग आपका मिलता है अप्रोक्सीमेटली। टोटल मंथली एनरोलमेंट्स मिलता है, बेसिक पे प्लस BDA प्लस पर्क्स, HRA सब मिलता है। तो ये टोटल मिला के लगभग आपका बनेगा, बॉन्ड अमाउंट ये तो अलग चीज़ है भाई, यहाँ पर नहीं आ रहा है, बट इसके सैलरी सबका जो लगभग बनता है मैंने देखा है। CTC यहाँ पर कहीं दिख रहा है क्या, दिख नहीं रहा है यहाँ पर कहीं भी तो मेरे को यार। ये देखो यहाँ पर जो है ना, ये 40,000 से 1,40,000 का इसका बेसिक है। तो लगभग इनका सबका सैलरी बहुत अच्छा बनता है। इसमें बैंड होता है 40,000 से 1,40,000 देख रहे हैं, कहीं कहीं आपको दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। और एक
ये डीवीसी वाला दिखा देता हूँ, यहाँ पर आसान है मेरे को दिखाने के लिए। यहाँ पर ये चीज़ दिखाया नहीं इन्होंने। सो यहाँ पर जो बैंड है उस बैंड के हिसाब से सैलरी होता है। ये डीवीसी का सैलरी देखोगे आप, मैं आपको एक तो सैलरी दिखा कर रहूँगा आपको, ताकि आपको थोड़ा पता लगे, थोड़ा सा ना खुश लगते हैं लोग जो सैलरी देखते हैं कि भाई सैलरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा मोटिवेशन रहता है। ये सच बात है, इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है कि भाई सैलरी मोटिवेशन नहीं रहता है। आप देखेंगे यहाँ पर 56,100 से 1,70,000 का बेसिक पे है। तो इस केस में सीटीसी आपका कितना बनता है? अगर इस जगह पे सीटीसी नहीं दिया क्या, सीटीसी कहीं मिला है यहाँ पर, बेसिक पे 10th मैट्रिक्स में डालेगा तो ये 56,100 जो यहाँ पर कंपनसेशन पैकेज दे रहे हैं, सीटीसी कहाँ डाल रहे हैं? सीटीसी डाल नहीं रहे यार, सीटीसी डालना चाहिए, ये तो बॉन्ड अमाउंट है भाई। यहाँ पर सीटीसी ये भी डाले, यहाँ पर भी लगभग आपका काफ़ी अच्छा पैकेज मिलेगा। इसमें लगभग 15 लाख 16 लाख के आसपास यहाँ पर ही पैकेज मिलेंगे। मैं आपको कहीं ना कहीं सीटीसी दिखाऊंगा। और एक मैं आपको दिखा देता हूँ एन आपका एफएल का, एनएफएल का देख लो। यहाँ पर वैकेंसीज, यहाँ पर भी देखो 40,000 से 1,40,000 का आपका बैंड है और 56 वैकेंसी है। केमिकल का, मैकेनिकल का 18 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल का 21 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंट्स में 17 वैकेंसी है, और इसके बाकी सिविल और ये सारी ब्रांचेस हैं, मटेरियल सारे ब्रांचेस हैं। और इसमें भी देखो 40,000 से 1,40,000 था, तो यहाँ पर सीटीसी कितना मिलता है? अगर ये भाई साहब ने कुछ दिखा दिया तो कहीं तो सीटीसी दिखाओ। देखो यहाँ पर बोला है 40,000 से 1,40,000, तो ये सब मिला के लगभग उतने ही बनते हैं आपके सीटीसी, मतलब 12 लाख से लेके 18 लाख के बीच में इनका सीटीसी बनेगा। देखिए यहाँ पर सीटीसी कितना मिलता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सीटीसी देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो पे स्केल मिल रहा है एचपीसीएल में 50,000 से 1,60,000 पे स्केल है। सीटीसी कितना है? 17 लाख के आसपास पैकेज है। हाईएस्ट पैकेज कहाँ मिलता है? आपका ओएनजीसी में मिलता है, लगभग 24 लाख के आसपास सीटीसी है। और ये बढ़ता रहता है भाई, हर साल आप देखेंगे 1 लाख के आसपास बढ़ रहा है सीटीसी। बिकॉज ये सब मैं देखना शुरू किया था, हाईएस्ट पैकेज था लगभग 15 लाख 14 लाख हाईएस्ट पैकेज था, अब तो बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गया है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया सरकारी नौकरी कौन से ब्रांच में आ रहा है। बट ये सारे डेटा नहीं है, हर साल बहुत ज़्यादा जॉब्स निकलते हैं। मेनली इंजीनियर्स के लिए अगर कोई बोलेगा मास में कोई ऐसा एग्ज़ाम बताओ मासेस में जहाँ पर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, वो गेट है। इसके थ्रू से लगभग 10 से 12 पीएसयूज हर साल रिक्रूट करते हैं। अदर देन गेट बाहर से भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे पीएसयूज अपना इंडिविजुअल क्या करते हैं भाई साहब, इंडिविजुअल एंट्रेंस करवाते हैं, एग्ज़ाम करवाते हैं। तो ये तरीका होता है सरकारी नौकरी लेने का। तो ये भी एक ऑप्शन आपको रखना है। यहाँ पर एक केस स्टडी आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसमें फंसते हैं। कहाँ? लोग उटपटांग ब्रांच ले लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रांचेस बहुत सारे होते हैं आपके इसमें क्या बोलते हैं, बीटेक में हद से ज़्यादा ब्रांचेस है भाई बीटेक में। और स्पेशलाइजेशन मिला दूँ तो पता नहीं कितने ब्रांचेस होंगे। ये ब्रांचेस देखो बीटेक के, ये जितने भी ब्रांचेस मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारे ब्रांचेस बीटेक के, बिना स्पेशलाइजेशन का। मैंने सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लिया हुआ है यहाँ पर, कहाँ गया? यहाँ पर वो स्पेशलाइजेशन नहीं लिया है। इतने सारे ब्रांचेस जो ऑफर होंगे तो सोचो तो कौन से ब्रांच लें? सिर्फ आपको लेना है कोर ब्रांचेस। कौन कौन से बताता हूँ भाई। या तो कंप्यूटर साइंस लो जिसमें सरकारी नौकरी ना के बराबर है, इसी लो ठीक ठाक सरकारी नौकरी है। मैकेनिकल सरकारी नौकरी है, इलेक्ट्रिकल सरकारी नौकरी है। अगर किसी को सरकारी नौकरी का ऑप्शन रखना है और प्राइवेट का ऑप्शन रखना है, बेस्ट ब्रांच कौन सा है मेरे नज़र में? ईसीई और इलेक्ट्रिकल। नहीं मिलता है तो मैकेनिकल। और सिविल में जाने का मतलब क्या है? प्राइवेट में इतना अच्छा आपका जॉब नहीं कर पाओगे, वर्किंग कंडीशन नहीं होता है। मेरे पास 22 साल के एक्सपीरियंस के एक पर्सन आए थे प्राइवेट काउंसलिंग के लिए, तो मैं आपको बताना भूल गया। मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ उसके बारे में, क्या उसमें मिलता है और क्या चीज़ आपको हेल्प करेगा अपने लाइफ को बेटर करने के लिए, उसके बारे में अपन बात करेंगे अभी। सो लेट्स गो फॉर दैट फर्स्ट। सो ये है 1-to-1 काउंसलिंग सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, 1-to-1 करियर काउंसलिंग है। आप रहते हो, मैं रहता हूँ, पेरेंट्स के साथ भी आ सकते हो। और अभी इसका ऑफ़र चल रहा है, 33% ऑफ चल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा हूँ देरी के आने के कारण उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। कुछ बच्चे भाई 5 दिन लेट आते हैं तब भी उनका एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस हो जाता है।
बिकॉज जो डेट्स होते हैं ना वो क्लोज होते रहते हैं। तो भाई आपको अगर प्रॉपर गाइडेंस चाहिए आप फटाक से ज्वाइन करना, बिकॉज जो रास्ते पे आप चल रहे हैं आप कंफर्म हो वो रास्ता सही है, उस रास्ते पे चल के आप कहाँ पहुँचोगे दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो आपको पता होना चाहिए। इन जनरल लोगों को पता नहीं होता है। मेरे पास अभी एक शानदार कैंडिडेट आए थे, ये वीडियो जब बना रहा हूँ उससे पहले मैंने जब बात किया उनसे, तो वो बंदा भाई लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक किया है ड्रॉप लेके। अगर वो ड्रॉप नहीं लेता तो उसके लाइफ में काफ़ी बेटर होता। खाली वो नहीं, काफ़ी लोगों का देखा है बहुत मिस्टेक करते हैं। मैंने बोला भाई आप पहले आए थे, आपके लाइफ का 1 साल ख़राब नहीं होता और आप इतना टेंशन में नहीं रहते, अच्छे कॉलेज में भी चले जाते, 1 साल पढ़ाई भी कर लेते, अभी सेकेंड ईयर में अब जाते। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लिंक डिस्कशन जुड़ना जरूर ज्वाइन करना, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको और आपको पता लगेगा, क्लियरिटी मिलता है कि भाई इस जो डायरेक्शन में जा रहा हूँ हाँ मेरे लिए सही है, मैं चल रहा हूँ बढ़िया से। तो विदाउट सेकेंड थॉट आप चलते रहते हो। और इसके साथ मैं क्या करता हूँ, आपको 2500 कोर्सेज फ्री देता हूँ जो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ से लेके यहाँ तक है। मैं आपका अटेंशन एक जगह पर चाहता हूँ आप दें। वो कौन सा जगह है भाई साहब, ये 3 जगह पर C और C++ आप सीखेंगे ही। और ये C और C++ बाकी जो नेट पर कोर्सेज हैं यूट्यूब पर मिलते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। इसमें क्विज़ है एक कोर्स में, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, हिंदी भी अलग से बनाया गया है, इंग्लिश भी अलग से बनाया गया है। कोई AI वाला डब नहीं है भाई, जो पढ़ाई है वो पढ़ाई हुई है। IT कंपनी में काम कर रहे हैं पढ़ाई है, इसमें असाइनमेंट्स मिलता है, प्रोजेक्ट्स मिलता है, इसलिए ये कोर्स डिफरेंट है बाकी कोर्सेज से। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये, शायद मैंने टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन किया था बिकॉज ऑफ दिस। जब मैं 3rd ईयर में 4th में था तो मैंने डिसाइड कर लिया था भाई अपना टीचर ही बनना है और कुछ नहीं बनना है। तब सबने मेरे को मना किया टीचिंग अच्छा नहीं है, मेरे टीचर ने कहीं नहीं बोले, लेकिन इसमें ग्रोथ नहीं है। तो मैंने फिर हिसाब लगाया, मैंने देखा हाँ सचमुच कुछ जगह पर ग्रोथ नहीं है, बट अगर आप सही से एफर्ट लगाओगे सही जगह पर हाई ग्रोथ है। बिकॉज इसमें यार अच्छे गुरु कहाँ है मार्केट में, आप स्कूल में पढ़े होंगे, आप बताओ दिल से कितने टीचर पढ़ाए हैं आपको, 10-20%। बाकी आप देखेंगे मैक्सिमम फोर्सफुली टीचर हैं। तो अगर आपको अंदर से फीलिंग आ रहा है मेरे को टीचर बनना है तो ज़रूर बनिए, बट कौन से सेक्टर में बनेंगे वो भाई देख के बनना है। जहाँ पर ग्रोथ है, आपको प्रोफेशनल ग्रोथ मिलेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगा, उधर जाना है। बिकॉज बिना पैसे का कुछ होता नहीं इस दुनिया में, पैसा चाहिए, साथ में मेंटल पीस भी चाहिए होता है ठीक है। तो इसमें क्या है ना, इसमें क्या सिखाता हूँ, 3 चीज़ सिखाता हूँ, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। वैसे ये तो फ्री है उसके साथ, बट वैसे ही अलग से इंडिविजुअली इसका 500 रुपीज़ प्राइस रहता है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। 50% ऑफ पे चल रहा है, आप जब देखेंगे, मुझे नहीं पता कितना प्राइस होगा, अभी 50% ऑफ पे चल रहा है। इसमें स्पीकिंग में सिखाता हूँ 0 लेवल से, हाउ यू कैन एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोफेशनल। सो इफ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम और एनी अदर मीडियम स्कूल, और मे बी यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल बट you don't know by any chance, you haven't learned it how to speak English fluently without any hesitation, you have some problem in basic where to use has been, had been, will have been, shall have been, then you can get this course। और ये फ्री मिलता है काउंसलिंग के साथ। और राइटिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कैसे आप लिखें एग्जाम में ताकि अच्छे मार्क्स आए। एंड तीसरा रीडिंग, कॉलेज का पढ़ाई और स्कूल की पढ़ाई मेरे दोस्त बहुत डिफरेंस है। इसलिए बहुत सारे जो टॉपर होते हैं स्कूल के, कॉलेज में जाके बहुत वो प्रॉब्लम फेस करते हैं, सारे नहीं बट बहुत सारे लोड करते हैं इसको। तो मैं यहाँ पर कहाँ पर था आपके साथ, मैं बात कर था सरकारी नौकरी के बारे में, यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब बात करते हैं 5th पॉइंट, डिफ़िकल्टी लेवल। 2 चीज़ का डिफ़िकल्टी लेवल होता है, मैं इसमें आपको मुँह ज़बानी बताऊँगा। एक होता है वर्क डिफ़िकल्टी लेवल, भाई आप पढ़ाई के बाद काम ही तो करोगे, कहाँ आपका वर्क लोकेशन होगा। मेरे पास कई आते हैं डिसीजन लेने के लिए या फिर जॉब छोड़ के भी आते हैं, सर हमारा पैसा अच्छा है, 12 लाख 15 लाख पैकेज मिल रहा है, बट लोकेशन ऐसा है, क्या करें पैसे का, मोबाइल नेटवर्क तक नहीं आता है, अच्छा खाना नहीं मिलता है, सर क्या करेंगे पैसे का बताओ। तो इसलिए ब्रांच चूज़ करने से पहले, जॉब चूज़ करने से पहले देख लो भैया कंडीशन कैसा है, वर्क कंडीशन कैसा है, 4 साल बाद कहाँ काम करोगे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट।
सो ये आपको पता होना चाहिए। हर फील्ड का अलग है, सारा यहाँ पर डिस्क्राइब करने लग जाऊँगा, पता नहीं कितने टाइम लग जाएगा, बट इतना बता देता हूँ। सिविल को इसलिए मैंने बोला था बिकॉज सबका अलग, देखो सबके ब्लैक स्टोरी है। मैंने कुछ वीडियोज़ ही बना के आपको दिए हैं डार्क साइड एंड गुड साइड का। यू कैन वॉच सच वीडियोज़ फॉर मेनी ब्रांचेज आई हैव क्रिएटेड वीडियोज़, राइट। यू कैन वॉच दोज वीडियोज़ बिकॉज वो काफ़ी लेंदी होते हैं, बट वर्क कंडीशन आपको देखने की जरूरत है, कैसा वर्क कंडीशन है, कहाँ आप जॉब करेंगे और लोकेशन क्या होगा उसका। और एक क्या है, पढ़ाई, ब्रांच कैसा है, कितना डिफिकल्ट है। अक्सर मेरे को बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर डिफिकल्ट तो नहीं है, हमारा बच्चा तो कर लेगा, पेरेंट्स पूछते हैं। तो मैं आपको बता दूं मोस्ट डिफिकल्ट ब्रांच कौन से, सारा ही डिफिकल्ट है भाई। बीटेक पढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है, बट लोग पढ़ कैसे रहे हैं, हैबिट बन जाता है पढ़ते पढ़ते, एक जुनून सा आता है बहुत सारे के अंदर, एक स्पार्क आ जाता है, धमाकेदार काम करते हैं। तो अपने अंदर स्पार्क कैसे आएगा, मिशन के साथ काम करो मेरे दोस्त, एक मिशन रखिए, मज़ा आ जाएगा आपको लाइफ में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये पीछे पटाखे फूट रहे हैं, पता है क्यों? आप लोग क्रिकेट देख रहे थे शायद, मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ बिकॉज इसका सोना है मुझे जाके, कल और भी बहुत सारे बच्चों से बात करना है। अगर सोऊंगा नहीं तो काम नहीं बनेगा। अच्छा, क्या मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है बट देखता नहीं हूँ, बहुत कम देखता हूँ, हाईलाइट देख लेता हूँ। पता है क्यों? टेल मी रीज़न एक ही है भाई, मेरा टाइम खा जाता है। मेरे एक सीनियर ने मेरे को बताए थे, भले हो उनके सीनियर का, जब मैं रांची में था +2 में पढ़ाई कर रहा था उस टाइम शायद, हाँ, तो उस टाइम उन्होंने बताया था भाई, उस टाइम वर्ल्ड कप चल रहा था, T20 वर्ल्ड कप अभी चल रहा है। उस टाइम MS धोनी कैप्टन थे, फर्स्ट टाइम शायद कैप्टन थे वो, जीत गए थे। तो उन्होंने बोला भाई ये देख लिया आपने, आगे क्रिकेट मत देखना। मैं क्यों जी? बोला टाइम बहुत ख़राब होता है आपका, लाइफ आप टेंशन में रहोगे, टाइम ख़राब होगा, आपका स्केड्यूल डिफेक्ट हो सकता है। तो आप क्रिकेट अगर प्रेमी हो, हाईलाइट देखा करो मैं वही करता हूँ, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। तो स्टडी अगर डिफ़िकल्ट के लिए बात करेंगे तो लोग मेरे को पूछते हैं CSE और ECE में कौन सा ज़्यादा डिफिकल्ट है। देखो भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट CSE ECE में 10% का डिफरेंस है डिफिकल्टी लेवल में। ECE 10% ज़्यादा डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू CSE। CSE में लगभग 5-6 से डिफिकल्ट सब्जेक्ट आएंगे। मैथमेटिक्स का एक रहेगा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स 2 आ गया, एक आ गया आपका माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर MP and MC आ जाएगा। उसके बाद एक सिग्नल सिस्टम पढ़ाते ही आएगा, ऑटोमेटा आ सकते हैं, डिफिकल्ट सब्जेक्ट हैं। इसी में माइक्रो प्रोसेसर आता है, मैथ्स आता है 1 उसके बाद सिग्नल सिस्टम आता है, और भी कुछ सब्जेक्ट आते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, जो 2-3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होते हैं, 2 सब्जेक्ट इन जनरल एक्स्ट्रा होते हैं CSE से जो डिफिकल्ट होते हैं। तो 10% डिफिकल्ट है ECE, बट हो जाता है, टेंशन मत लेना। मैं देखा हूँ कितने ऐसे बच्चे कर लिए हैं ECE में बीटेक, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट आपको क्या चेक करना है, ये पॉपुलैरिटी शायद मैं बता चुका हूँ। आपको वो ब्रांच लेना है जिस ब्रांच में मेजरली आपके पास क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ है। मैंने आपको दिखाया 42 ब्रांचेस इन बीटेक, सारे कॉलेजेस में कराया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स कौन कौन से ब्रांचेस वाले के लिए निकला हुआ था भाई बताओ? कुछ ही ब्रांचेस, ओनली फ्यू, राइट। सो इफ यू हैव डन बीटेक फ्रॉम सच ब्रांचेस जिन्हें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है आउटसाइड, आई मीन अदर देन प्राइवेट जॉब्स में ये प्रॉब्लम होता है बहुत सारे। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं ऐसे जो जिनके पास एक्सपीरियंस है 8-10 साल, बच्चे नहीं बोलूँगा, प्रोफेशनल बोलूँगा उनको, बच्चे बोलना मेरी तरफ से गलत हो गया भाई। प्रोफेशनल आते हैं जिनके पास 8-10 साल एक्सपीरियंस होता है। ऊपर ब्रांच किसी ने दिला दिया फालतू ज्ञान देके, अब या फिर उनके नज़र में अच्छा होगा, शायद उनको पता नहीं होगा, ये भी हो सकता है, इसलिए बोला ले लो। बाद में पता लगा भाई इससे कोई फॉर्म नहीं भर सकते हम, तो बहुत दुख लगता है। आपने इतना मेहनत किया 4 साल, भाई एक फॉर्म नहीं भर सकता यार। मैं टेक की बात कर रहा हूँ, नॉन टेक में आप सारे फॉर्म भर सकते हैं जहाँ पर एनी ग्रेजुएट लिखा है, बट नॉन टेक में जाना ईगो में आता है बहुत सारे बच्चों का, लेकिन आप ईगो में आना मत। नॉन टेक से हिल नहीं रहा है, नॉन टेक में फटाक से फॉर्म भरो, प्रिपरेशन चालू करो। सबसे बढ़िया है SSCGL, कोई कोचिंग की जरूरत नहीं, आराम से कर लोगे, किताब खरीद लेना बस। 40 गो टॉपिक होता है, एप्टीट्यूड में 20 गो टॉपिक, रीजनिंग में 20 गो, और 2 उधर इंग्लिश और आपका GK रट्टा मारो, काम बनता है, समझ के रट्टा मारना है। बट इतना भी आसान नहीं है, पहले बता देता हूँ। ऐसे क्यों बताया मैंने, मेरे काफ़ी दोस्त SSGL में, मेरे स्टूडेंट SSGL क्रैक कर चुके हैं, पुराने स्टूडेंट काफ़ी। मुंबई पोस्टिंग है बहुत सारे, मैं मिलने भी गया था अपने एक फ्रेंड के साथ, मुंबई में अभी भी हो शायद। एप्लीकेशंस ब्रांच देखिए, किस ब्रांच में सबसे अच्छा एप्लीकेशंस, उस ब्रांच का यूज़ कहाँ पर है। जिस ब्रांच का यूज़ सबसे ज़्यादा है उधर आपका बढ़िया होगा। मतलब क्या है, लोगों का नीड कितना है उस ब्रांच का,
डेली लाइफ में देखो। और एक देखते हैं यहाँ पर हम कि आप जिस ब्रांच में जा रहे हैं, जो काम करने जा रहे हो, उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है। प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा तो आपका सैलरी भी डेफिनेटली ज़्यादा होगा और आगे बढ़ेंगे आप। ग्रोथ की बात तो कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये सारे कंपैरिजन करके ही आपको क्या है, ब्रांच सिलेक्ट करना चाहिए। मैंने आपको कॉलेज और ब्रांच के डिफरेंस में ब्रांच और कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए, जो मेरे को आपको बताना था। होपफुली आप समझ गए कहानी क्या है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये था पूरा डेटा। और ये जो नया एडमिशन फ्रॉड चल रहा है, इसके बारे में लास्ट में बात करते हैं। ये एडमिशन फ्रॉड क्या है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात। एक बच्चा ने एडमिशन लिया है कॉलेज में, सीएससी ब्रांच में, और उस ब्रांच में फिर वो क्लास लगाने गया। जब क्लास लगने जाता है, उसका नाम सीएससी ब्रांच में रहता नहीं है। वो देखता है उसका नाम कहाँ है, सीएससी AIML में। बट ब्रांच, कौन से ब्रांच में उसने एडमिशन लिया था भाई, सीएससी कोर में। तो ये कंडीशन कब होता है, जब आप किसी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेते हो। कोई ना कोई तो घपला करता है, कौन करता है मुझे क्या पता, बट अल्टीमेटली सफ़र कौन करेंगे, आप, बट नॉट एनी मोर। क्या इसका प्रोसेस है, लेट मी टेल यू दैट। किसी ब्रांच में आपको एडमिशन मिला मेरे दोस्त, तो क्या करना है आपको, तो आप उनसे लेटर हेड पर एक्सेप्टेंस लेटर का एक इमिटेशन या फिर एक कंफर्मेशन उनसे लिखवा लो, या फिर कंफर्मेशन मेल लिखवा लो। सबसे बढ़िया लेटर हेड पर प्रिंट करवा के साइन करवा रख लो अपने पास, वो प्रूफ होगा। फिर कॉलेज वाले वो चेंज नहीं कर पाएंगे, आपके पास प्रूफ होना चाहिए। बहुत सारे कॉलेजेस क्या करते हैं, ये आपको और एक चीज़ बता देता हूँ, नहीं कभी और बात करेंगे कॉलेज फ्रॉड के बारे में, बहुत हो गया। लेकिन ये ब्रांच फ्रॉड जो बताया आप समझ गए। आप क्या करना है, आपको लिखवा लेना है, भैया इसी ब्रांच में एडमिशन लेना है, लिख के दो मेरे को लेटर हेड पर। लेटर हेड पर लिख के देंगे, रोल नंबर क्या होगा बाद में देख लेना, कोई बात नहीं, नाम, पापा का नाम, कितना फीस लगेगा, सब लिखवा के लेना लेटर हेड पर। बोलेंगे टाइम नहीं है, लेकिन बोलना ही मेरे पापा, भाई पापा के नाम से बोलना। लेकिन पापा जी नहीं मानेंगे मेरे, आप लिख के दो, उनको समझाना बड़ा मुश्किल काम है, ऐसे बोलना, फिर वो समझ जाएंगे। अगर फिर भी नहीं मानते, पापा को ले जाना, मामा जी को ले जाना, काम बन जाएगा। इतना ही था भाई इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। गॉड ब्लेस यू ऑल। और लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, और डिस्क्रिप्शन लिंक है। 1-to-1 काउंसलिंग में जरूर आइए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।